पूजनीय संत समाज, साधवी समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, प्यारे बच्चों, अब तक आप भजनों के माध्यम से और प्रवचनों के माध्यम से अपने जीवन कल्याण के सार शब्द श्रवण कर रहे थे। इसी श्रृंखला के अंदर सदगुरु कबीर साहब की विचारधारा से प्रणीत कुछ विचार आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। शिवकरण साहब की याद में कुछ प्रोग्राम किया गया, मौन शिवकरण साहब की याद में जैसा कि आप लोगों को ये काफ़ी लोगों को विदित है, संत श्री शिवकरण साहब जी हमारे बीच में नहीं रहे। हम लोग भी एक दिन नहीं रहेंगे, इस सृष्टि का नियम है, सबको जाना है। इसलिए शिवकरण साहब का जो शरीर है वो तो पंचतत्व में विलीन हो गया। आत्मा हमारी पुकार सुन नहीं सकती, इसलिए उनके आदर में, उनके रिगार्ड में हम उनकी श्रद्धा में श्रद्धांजलि और आदरांजलि अपने आप को नमन करने के लिए, क्योंकि जो कुछ हम करते हैं अपने आप के लिए करते हैं। सब कुछ अच्छा या बुरा हमारे स्वयं के अंतःकरण के पटल पे टिकता है वो बीज। इसलिए ये तो बहाना है उनको याद करने का, लेकिन जो कुछ करते हैं वो हम स्वयं के लिए करते हैं। इसलिए उनकी याद में 2 मिनट का मौन रखेंगे सब, और मौन का समय शुरू होता है। आप बोलिए श्री सतगुरुदेव की। यक्ष प्रश्न यह है कि हम सुख शांति से जीवन कैसे जिए। शरीर तो सबका छूटना है, नियम है प्रकृति का। नियम को हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमारा ये जीवन है तब तक हम सलीके से सुख शांति से जीवन कैसे जिए इसका उपाय बताते हैं, इसका रहस्य बताते हैं संत महात्मा, क्योंकि वो उसमें जीते हैं और अपने अनुभव को बांटने की कोशिश करते हैं। तो यही बातें सत्संग में होती है। सुंदर जीवन कैसे जिया जाए, जीवन जीने की कला अगर यदि हमारे में आ जाए तो सब कुछ सहज सरल हो जाएगा, कोई कलेश नहीं रहेगा मन में। ये दुनिया अच्छी लगने लग जाएगी, सुंदर लगने लग जाएगी, मन में प्रसन्नता होगी। इसलिए हम सुख शांति से कैसे जिए, इसके लिए सदगुरु कबीर देव ने विभिन्न प्रकार से अलग अलग तरीके से हमको समझाया कि ये जगत के लोग किसी भी तरीके से समझ जाए मेरी बात को और अपने जीवन में उतार ले तो ये भी सुखी हो जाए। इसलिए दया करके संत सतगुरु गुरु हमें समझाते हैं कि हे भैया हमारी बात को मान लो और आप अपना जीवन को ठीक बना लो। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सदगुरु का प्रामाणिक ग्रंथ है बीजक, जिसमें शुरू से लेके अंत तक 2 नंबर का माल नहीं है। क्योंकि कबीर साहब की दुकान में 1 ही नंबर का माल है। बाकी सारे जो ग्रंथ है जहाँ तक मैंने पढ़े हैं उनमें सार भी है, असार भी है, सत्य भी है, असत्य भी है। इसलिए विवेकी आदमी तो छांट लेगा सार सत्य को, लेकिन सब लोग विवेकी नहीं होते हैं। सामान्य बुद्धि के जो लोग होते हैं उनको दिक्कत हो जाती है, वो दूसरे के कहने मात्र से चल देते हैं, वहीं दिक्कत है, विरोधाभास है। पहले क्या कह दिया ग्रंथ में, आगे उसका उल्टा कह दिया।
तो जो विवेकी नहीं है ना उसके चक्कर पड़ जाएगा। लेकिन बीजक एकमात्र ऐसा ग्रंथ है दुनिया में, और भी हो सकते हैं मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन बीजक ऐसा है कि उसमें कोई विरोधाभासी कंट्राडिक्शन की कोई बात ही नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उनकी दुकान में 1 नंबर का माल है, 2 नंबर का नहीं। जैसे दुकानदार होते हैं ना, ब्रांडेड कंपनी का माल रखते हैं और उसके साथ साथ उसी शक्ल का उसी नाम का डुप्लीकेट माल बेचते हैं, उसको 2 नंबर का कहते हैं। उसमें मुनाफा ज़्यादा होता है उसको, लेकिन अगर उसकी पोल खुल गई तो ग्राहक आने बंद हो जाएगी, एक दिन ताला लग जाएगा उसकी दुकान पे। इसलिए सतगुरु कबीर साहिब की जो दुकान है वहाँ हीरा और सोना चांदी है, कोई सब्जी की मंडी नहीं है। हर कोई नहीं खरीद सकता उनके ज्ञान को। खैर, विवेकी और वैरागी कम लोग होते हैं, लेकिन सामान्य सदाचरण पे हम चल के और हमारे जीवन को ठीक बना सकते हैं। इसलिए सदगुरु के बीजक ग्रंथ की एक पंक्ति है, रहूं संभारे राम विचारे कहता हूँ जे पुकारे हो। ये एक पंक्ति है। जैसे कि भी किशन साहब जी कह रहे थे, संतों की वाणी एक सूत्र वाणी होती है, फॉर्मूला। जैसे फॉर्मूला होता है ना गणित का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तो उस फॉर्मूले से, सूत्र से प्रश्न को हल करने में सुविधा हो जाती है। रहूं संभारे राम विचारे, रहूं संभारे है अपने आप को संभालो, राम विचारे का मतलब है राम का विचार करो, राम को जानो, मानो नहीं। या विचार करने के लिए कहा, विचार करके उसको जानो। हम मान लेते हैं और राम राम की माला फेरने लग जाते हैं, कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि हम समझते नहीं ये राम नाम की वस्तु क्या है। इसलिए सदगुरु कहते हैं विचार करो, उसको जानो, फिर मानो। हम मान लेते हैं किसी की बात को और जानने की कोशिश बाद में करते हैं। इसलिए हमें सीधा नहीं मानना चाहिए, पहले जानना चाहिए हर एक चीज। तो यहाँ रहूं संभारे और राम विचारे, रहूं संभारे हमारा व्यवहारिक ज्ञान है और राम विचारे पारमार्थिक ज्ञान है, दर्शन का विषय है। तो दोनों चीजें कह दी है यहाँ छोटी सी चीज में। तो अगर इतना सा हम कर लें तो हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। रहूं संभारे राम विचारे में सारे शास्त्र आ गए, 60 शस्त्र, कुरान भी आ गई और इसके अंदर रामायण भी आ गई, महाभारत भी आ गए, 18 पुराण आ गए, उपपुराण आ गए, उपनिषद भी आ गए, इसमें सब कुछ आ गया, बाइबल भी आ गई। जितने भी ग्रंथ है ना, उनको सबको समेट लिया इन 2 चीज़ों में, रहूं संभारे राम विचारे। अब इसमें थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं जितना मुझे समय दिया गया है। रहूं संभारे का आशय है अपने आप को संभालो, अपने काम को संभालो, क्रोध को संभालो, लोभ को संभालो, मोह को संभालो, अहंकार को संभालो, कुल मिला के संक्षेप में राग द्वेष को संभालो। अपनी कर्म इंद्रियों को संभालो, अपनी ज्ञान इंद्रियों को संभालो। जो भी कुछ करो संभल के करो, समझदारी से काम करो। क्या खाना है, क्या पीना है, क्या बोलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, सारी चीज समझ से, समझदारी से। तो सदगुरु कहते हैं समझदारी से काम करो, संभलो। अब सबसे पहले अपनी कामनाओं को संभालो। हम बहुत कामनाएं करते हैं अपने आप। कामनाओं के अंदर जो काम किरड़ा है वो ही नहीं है, इसकी विभिन्न शाखाएं हैं, विभिन्न ब्रांचेज हैं। यदि हम या सत्संग सभा में आए हैं या किसी सभा में जाते हैं या और किसी फंक्शन में जाते हैं, ब्याह शादी में, अगर हमारे मन में ये कामना है कि हमारे जाते ही लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं, हमें नमस्कार करें, हमारे पांव छुएं, तो ये भी बहुत बड़ी कामना है और ये दुखदायी है, माया है, समझना पड़ेगा इन चीज़ों को। और ये भी कामना रखता है कि अमुक प्रकार का भोजन मिलना चाहिए, बैठने के लिए अमुक प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ऐसी कामना है ना, तो वो भी हमारे लिए खतरनाक है। समझना पड़ेगा इन चीज़ों को। संतों के पास बैठो, इसका मर्म समझाएंगे।
और सब पीड़ित हैं इस मान बढ़ाई ईर्ष्या से। सभी लोग पीड़ित हैं कामनाओं के कारण से, हम संभालते नहीं हैं। जैसे रस इंद्रिय है, जीभ, इसके स्वाद के चक्कर में सुबह सुबह करोड़ों जानवर कट जाते हैं। क्यों कट जाते हैं? रस आसक्ति के कारण से। स्वाद की कामना है हमारे मन में। और है क्या वो? सभी लोग, ज़्यादातर इस संसार के लोग खाते हैं, वो जीते ही खाने के लिए। कोई कोई जगह हुआ आदमी होता है, वो जीने के लिए खाता है, दवाई के लिए खाता है। वो एक बीमारी समझता है इस भूख को। इसलिए दवा के रूप में अगर हम दवा ज़्यादा ले लेंगे तो गड़बड़ है, कम लेंगे तो भी हमें फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए बैलेंस डाइट, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, दवा के रूप में सादा गोदा थोड़ा बहुत मिल गया, डाल लो। ये अन्नमय कोश है, उसकी हमें ज़रूरत है, तो उसके लिए बाहर जाके बात कर ले कृपया, बाहर चले गए। इसलिए भोजन को दवाई के रूप में लें, बीमारी समझे इसको, भूख को, स्वाद के लिए नहीं। बहुत बड़ी आसक्ति है इसमें। संसार के करीब करीब सब लोग डूबे हुए हैं, कुछ लोग बचे हुए हैं। इसलिए हम हमारी कामनाओं को, अगर कोई मन में कामना है उसकी पूर्ति हो गई तो हमारे में लोभ जागृत होगा, और कामनाओं फिर ठेस पहुंचती है, पूर्ति नहीं होती है तो हमें क्रोध उत्पन्न होता है। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे, इसलिए हमने कामनाओं को संभाल लिया तो मानो क्रोध और लोभ अपने आप संभल गया। इसी प्रकार अपने मोह को संभालिए। ये मोह सबको नचा रहा है, और ये मोह आसक्ति बार बार शरीर में आने का बीज है, इसको समझिए। जैसे वृक्ष का, फल का, दूसरे चीज़ों के बीज से ही वृक्ष बनता है, इसलिए हमारा बार बार शरीर धारण करने का बीज क्या है? मोह आसक्ति। तो इसको समझिए। मोह के चक्कर में आपको पता है, दशरथ पुत्र राम मोह के चक्कर के अंदर, जब वो हिरण के चक्कर में, सोने जैसा हिरण के चक्कर में सीता ने कहा पत्नी में मोह था, वो चल दिया। लक्ष्मण ने कहा भैया धोखा है, वहाँ लक्ष्मण ने विवेक की बात कही, लेकिन राम ने नहीं मानी। क्योंकि जब जब हमारे मन में मोह छा जाता है, विवेक नष्ट हो जाता है। मन में दो चीज़ एक साथ नहीं हो सकती। अगर हमारे अच्छा विचार है मन में तो बुरा विचार नहीं आएगा। अगर हमारे मन में दया है तो हमें क्रोध नहीं आएगा। और एक चीज़ को उदाहरण कर लो, दया को उदाहरण कर लिया तो अहिंसा भी आ जाएगा, सत्य भी आ जाएगा, विचार विवेक भी आ जाएगा। और दूसरी वाली फौज है, कोई क्रोध आ गया तो वो सारी की सारी चीज़ें जितनी होनी चाहिए, हिंसा भी होगी, सब कुछ होगा, सारी चीज़ें वो घेर लेती है। इसलिए मन एक टाइम में एक ही विचार अपने पास रखता है, तो अच्छे विचार अपने मन में रखने चाहिए। तो फिर सीता का अपहरण हो गया मोह के चक्कर में। उसके बाद में जंगल में राम जी घूमते रहे, पहाड़ों से, लताओं से, पेड़ों से, नदियों से पूछते रहो कि मेरे सीता का पता बताओ वो कहाँ है। ये सब मैं तुलसी बाबा की रामचरितमानस के आधार पे बोल रहा हूँ। तो भला लताएं, पेड़ पौधे, नदियाँ, पत्थर, ये तो सब जड़ हैं, इनमें ज्ञान नहीं होता है। इसका मतलब जिनको तीन लोक का कर्ता कहते हैं, उनको जड़ चेतन का बोध भी नहीं था। इससे सिद्ध हो रहा है। तो ये मोह, जिसको तीन लोक का कर्ता कहते हैं, उसको इतना नचा दिया। तो आप और हम तो सामान्य आदमी हैं, हमारी औकात क्या है इसको समझिए। थोड़ा थोड़ा समय मिले तो संतों के पास पर बैठ के इसी प्रकार राग द्वेष को संभालिए, अपनी ज्ञानेंद्रियों को संभालिए, कान को संभालिए, आँख को संभालिए, नाक को संभालिए, त्वचा को संभालिए, कर्मेंद्रियों को संभालिए। इतना समय नहीं है कि मैं इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी चर्चा कर सकूं। अब दूसरी बात ये तो हुई व्यवहार पक्ष की बात, रहूं संभारे। दूसरी बात है राम विचारे, राम का विचार करो। मैं संचालक महोदय से 5 मिनट और लेऊंगा, मेरे 2 मिनट बची है, 7 मिनट में पूरी बात कह दूंगा, जिससे निष्कर्ष निकल जाए सारा। राम विचारो। राम क्या है? सभी लोग राम 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 कहते हैं, तो है क्या ये आखिर? कौन सा तत्व है?
इसको पहचानिए, इसको जानिए। क्या राम है? एक राम है दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। एक राम तो दशरथ पुत्र राम है। अगर वो हमारे, आराम से बैठ जाइए, ये बाद में कर लेना राम राम मुंह से, मन में रखो, सत्संग चल रहा, डिस्टर्बेंस होता है, कृपया निवेदन आप लोगों से। तो एक राम तो कौन है? दशरथ पुत्र राम है। यदि वो वास्तव में ये कथा कहानी ठीक है तो वो हमारे पूर्वज हैं। कई इसको काल्पनिक मानते हैं, कोई बुराई नहीं। अगर वो हमारे पूर्वज थे तो उनसे जो अच्छे काम किए थे उनसे हमको हमारे जीवन आचरण में उतारना चाहिए, और जो उन्होंने बुरे काम किया उनसे सबक लेना चाहिए। जैसे सीता की अग्नि परीक्षा लेना, गर्भवती को जंगल से बाहर निकालना अपनी स्त्री को, ऐसे कर्म उन्होंने किए, उससे सबक लेना चाहिए। ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए। अच्छे काम भी किए, पिता की आज्ञा का पालन किया, भाइयों में आपस में प्रेम था, उन चीज़ों को कुल मिला के हमें सार सार लेना है। और अगर काल्पनिक भी है, कोई नहीं मानता वे काल्पनिक कहानी है एक नॉवल की जैसे, उपन्यास की जैसे, तो भी कोई बुराई नहीं है। किसी भी जगह हमें सार मिल जाए, किसी शास्त्र में या किसी महात्मा से, तो सार ले लो। अगर सार कहीं गटर की दीवार पे भी लिखा हुआ तो ले लो। अगर सार कहीं 8 साल का बच्चा भी बोल रहा है तो ले लो। और असार 90 साल के बूढ़े भी बोल रहे हैं तो वो लेने योग्य नहीं है। हमें विवेकी बनना है। विवेक सबसे सर्वोपरि है। कबीर साहब का नाम क्यों है? क्योंकि वो विवेकी पुरुष थे। उन्होंने सार सार को लिया और असार का त्याग कर दिया, और वो स्वयं जागृत पुरुष थे, अपने विवेक को उन्होंने जगाया। ऐसे महापुरुष दुनिया में बहुत कम होते हैं। इसलिए असलियत में हमारा गुरु कौन है? असलियत में हमारा गुरु हमारा विवेक ही है। अगर सामने वाला गुरु हमें कितना भी पढ़ाए समझाए, हमारे में विवेक नहीं है, समझ नहीं है, तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसको आप यूं समझ सकते हो जैसे एक आदमी कुएं में गिर गया, हमने उसको निकालने के लिए ढाणा बना के और रस्सी भेज दी, उसको कहे भैया इसके ऊपर बैठ जा, हम निकाल लेते हैं। अगर वो उस ढाणे के अंदर नहीं बैठेगा तो हम उसको बाहर कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए सदगुरु संत बहुत ज्ञान देते हैं, लेकिन अगर कोई स्वीकार नहीं करे तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। संत गुरु कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अपना मार्ग स्वयं को बनाना है। ये संवेदी मार्ग है, जिसको अंग्रेजी में सेल्फ सेंसिटिव वे कहते हैं। खुद का मार्ग खुद को बनाना है। गुरु को भी खुद को पहचानना है। अपना भला बुरा का निर्णय भी खुद के विवेक से करना है। इसलिए विवेक जगाइए। विवेक सर्वोपरि है। विवेक सब समस्याओं का समाधान है। जिस भी किसी महापुरुष के अंदर विवेक जागृत हो जाता है, उसके जीवन में परेशानियां नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि उसकी सारी परेशानियां परिस्थितियों में कन्वर्ट हो जाती है। विवेकी के सामने कोई परेशानी नहीं, क्योंकि उसको हल करना आता है। परिस्थिति मानता है, प्रकृति है, प्रकृति में परिस्थिति होती है और वो मिट जाती है। कुछ भी स्थायी नहीं रहता। कोई हमारे सामने समस्या आई और हम उसका बोझ उठ लेते हैं सिर पे, जैसे कि हमेशा हमेशा ऐसा ही रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। सामने वाले का मन बदलेगा, हमारा ही बदलेगा। प्रकृति में सब कुछ परिवर्तनशील है। कोई चीज़ जो स्थायी चीज़ है वो आप हैं, अस्थायी चीज़ को जानने वाले, और वो ही असली राम है। उसको जानो। उस राम का एक राम है दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेटा। आप हैं, आप सब लोग देवता हैं। ये हमारी साध्वी बहन है, ये देवी है। इससे बड़ा देवी देवता क्या हो सकता है? वो बाकी की तो सब नकली हैं, बनाए हुए। थोड़ा विचार करो और विचार करके समझो। परमात्मा जो खड़ा किया है वो भी नकली है, उसकी कल्पना भी हमने की है। आप असली भगवान हो, आपने देवी देवता गढ़ा, आपने नकली भगवान की कल्पना की है। किसने की है? इंसान चांद पे चला गया, वहाँ तो कोई मंदिर मस्जिद लाल पीला पत्थर नहीं मिला, क्योंकि वहाँ मनुष्य नहीं है। जो कुछ करने वाले आप ही हैं। इसलिए अपने आप को जानो। एक राम है दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेटा, एक राम का जगत पसारा। जगत पसारे में ज़्यादा लोग इस जगत पसारे में लगे हुए हैं। संसार में बहुत मामूली लोग बचे हुए हैं। कोई एक राम है जगत पसारा, और एक राम है सबसे न्यारा, जो अपने आप में स्थित हो गया। अपने आप को जान के मैं कौन हूँ। अभी
गुरु राम साहिब ने बताया था, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनुपम। मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अखंड हूँ और अनुपम हूँ, अर्थात जड़ प्रकृति से अलग हूँ, न्यारा हूँ। मैं जड़ नहीं हूँ, जड़ अलग है, मैं अलग हूँ। संसार में दो ही सत्ताएं हैं, जड़ और चेतन, मैटर एंड सोल। तीसरी कोई सत्ता नहीं है। इन दोनों सत्यों को जान लो, दोनों सच है। जड़ सत्य है और चेतन महासत्य है, क्योंकि खुद को जानने वाला भी चेतन है, जड़ को जानने वाला भी चेतन है। अगर चेतन नहीं होना है तो कुछ भी नहीं होने वाला। अभी मेरे मित्र पास में बैठे हैं, रचनाकर साहिब जी, तो अभी मैं देख रहा था। रचनाकर का मतलब क्या होता है? जो रचना करता है। रचना कौन करता है? आप करते हो, शुद्ध चैतन्य करता है, आत्मा करते हो। कुछ भी बोल दो, यही मैं हूँ, सारी रचना मेरी की हुई है, मैं नहीं हूँ तो कुछ भी नहीं है। इसलिए जो आज दुखी हो या सुखी हो, जिस भी स्थिति में हम लोग हैं, वो हमारे ही कर्मों का परिणाम है। इसको जितना जल्दी समझना है समझ लीजिए। लेकिन हम कोई दुख आ जाता है तो घर वालों को दोष देते हैं, पड़ोसियों को देते हैं, उनमें कोई दोष नजर नहीं आता तो अंगुली करते हैं आकाश की तरफ से, हे भगवान मेरे में ऐसा क्यों कर रहा है? कोई कुछ नहीं कर रहा भाई। सब दुख सुख के दाता आप स्वयं हो। अपने आप को जान लो, प्रकृति को जान लो। इसलिए मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है सदगुरु की पंक्ति के ऊपर, रहूं संभारे राम विचारे, कहता हूँ जे पुकारे हो। इसकी विनम्र व्याख्या के साथ आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्री सदगुरुदेव की।